केजरीवाल ने सौरभ, मनीष, संजय को कर दिया दरकिनार। दिल्ली की अगली सीएम होंगी आतिशी मारलेना। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर लगाई मोहर। बना दिया गया आतिशी को पहले विधायक दल का नेता। इस समय की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। 10 साल तक दिल्ली के तख्त पर राज करने के बाद आज 4 बजे अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं इस्तीफा। और उससे पहले आपके लिए बता दें कि अभी तक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो ये कह रहे थे कि देखना अहम रहेगा किसके नाम पर लगेगी मोहर, यहां पर हमें अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है बड़ा झटका। सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया और इसी के साथ संजय सिंह। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना के नाम पर लगा दी है मोहर और अब आतिशी मारलेना होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। देखिए, पहले से ही ये लगातार नाम चर्चा में चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो वो किसी न किसी महिला को आगे आकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तो वो सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं या फिर आतिशी मारलेना, क्योंकि आतिशी मारलेना शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया में रही हैं और हमेशा अरविंद केजरीवाल के लिए ही उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। पर यहां पर बात अब आकर यह टिकी है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने परम प्रिय मित्र संजय सिंह को भी दरकिनार कर दिया, जो कि अभी तक कई बार बयान दे चुके और उन्होंने यह तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो भगत सिंह हैं, भगत सिंह के चेले हैं, तमाम तरीके की बातें करने वाले। और सबसे बड़ा झटका यहां पर लगा है सौरभ भारद्वाज को, जो कल तक ये कह रहे थे कि हम में से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। अरविंद केजरीवाल को जनता ने मैंडेट दिया है। तो देखिए, अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता जिन्हें लग रहा था कि उनके नाम पर मोहर अरविंद केजरीवाल लगा सकते हैं, पर आज अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को चुन लिया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। और अब उन्हें एक तरफ तो विधायक दल का नेता आज अरविंद केजरीवाल ने सवेरे की मीटिंग में चुन लिया है और शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से। देखिए, लगातार ये चीजें सामने आ रही थी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो उन्हें अपने शीश महल से भी हाथ धोना पड़ेगा। और यहां पर अगर वो आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो इसमें कई तरीके के फायदे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल भी देख रहे होंगे। आज जिस तरीके से एक तरफ घर बार नहीं जाना चाहिए, शीश महल नहीं जाना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ आतिशी मारलेना की छवि आखिरकार कितना फायदा दिला पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अपने फायदे और अपने बेनिफिट के लिए आज अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे कर दिया है, उनके नाम पर मोहर लगा दी है। पर क्या जिस तरीके से आतिशी मारलेना की छवि रही है देश की राजधानी दिल्ली में या फिर अपनी विधानसभा में, क्या ये जो छवि है ये आम आदमी पार्टी की कट्टर जो छवि है या फिर एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल को कितना ज्यादा फायदा होगा? अगर हम विश्लेषकों की राय पर जाएं तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को आतिशी मारलेना को आगे कर कर कोई ज्यादा फायदा नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहले से ही अरविंद केजरीवाल की काफी ज्यादा चहेती आतिशी मारलेना की अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही कई बार जो है वो किरकिरी हो चुकी है। चाहे फिर वो कालकाजी विधानसभा में आधे अधूरे कामों को छोड़ना हो, स्कूलों की दीवारों का गिरना हो, या फिर कई मामलों पर झूठ बोलना हो, क्योंकि जब भी आतिशी मारलेना ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, जैसा कि पिछले टाइम भी हमने देखा कि जब दिल्ली में पानी की मारामार हुई
तो आतिशी मारलेना धरने प्रदर्शन पर बैठी, पर उस धरने प्रदर्शन पे भी कहा गया कि मैं भूखी बैठूंगी और वो धरना प्रदर्शन जो है वो भी बुरी तरीके से फेल रहा और वहां के गुस्साए लोगों ने खुद आतिशी मारलेना से सवाल पूछे। जिस तरीके से भोगल में बैठी हुई थी आतिशी मारलेना अपने इन तमाम चीजों को, या जिस तरीके से अपना वो तामझाम लेकर बैठी हुई थी प्रदर्शन करने के लिए। और आज इसी पूरे मामले पर देखिए लगातार जो है वो बीजेपी के जो नेता हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो देखिए आतिशी को आगे कर अरविंद केजरीवाल ने अपना फायदा तो जरूर देखा है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद इस फायदे के चलते पार्टी में दो टूक भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी से पार्टी के नेताओं के बयान जो हैं वो सामने आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम पार्टी के जो नेता हैं उनके बयानों पर जो है वो थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है। देखिए सौरभ भारद्वाज पहले ही बोल चुके हैं कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर सौरभ भारद्वाज ने बोला था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है, क्योंकि जनादेश तो अरविंद केजरीवाल के लिए था, जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ये तक कह चुके हैं कि जब तक जनता दोबारा नहीं करेगी तब तक सीएम की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल नहीं बैठेंगे, चुनाव होने तक हम में से कोई कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ये बात जो है वो सौरभ भारद्वाज ने कही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो कुर्सी जो है वो खाली पड़ी रहेगी जब तक जनता नहीं करेगी, जब तक जनता नहीं कहेगी कि हम में से कौन काबिल है, हम में से किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। पर देखिए आज तो सवेरे सवेरे होते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ख्वाहिश पूरे करते हुए आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना दिया है। और अब इस पर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि दिल्ली में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। और आज लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो भी हमलावर नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी के नेता और अरविंद केजरीवाल के पुराने दोस्त, जी हां, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कपिल मिश्रा ने इस पूरे मामले पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि आज गणपति जाते जाते दिल्ली की सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। अब दिल्ली के दोबारा सीएम कभी नहीं बनेंगे। जिस दिन केजरीवाल ने दिल्ली के हजारों सिविल डिफेंस वालों को नौकरी से निकाला था उस दिन ही हमने कहा था कि इनकी कुर्सी भी जाएगी। दिल्ली के कच्चे कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले और आंगनबाड़ी वाले, झुग्गी वालों के साथ केजरीवाल ने धोखाधड़ी की थी और उसका हिसाब होगा। केजरीवाल को हम चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो कठपुतली सीएम बनाने की जगह विधानसभा भंग कर जो है वो मैदानों में उतरो। और केजरीवाल दिल्ली में जहां भी जाएंगे वहां झूठ बेचने जाएंगे और हम इस झूठ को अब केजरीवाल को बेचने नहीं देंगे। एक तरफ तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर ये तमाम बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज आतिशी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी कपिल मिश्रा ने बड़ा हमला बोलते हुए आतिशी मारलेना के परिवार की हिस्ट्री खोल दी है। जी हाँ, कपिल मिश्रा ने कहा है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था और नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने पर केजरीवाल पाप कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का ऐसा सीएम चुनने जा रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई भी नाता नहीं रहा है। दिल्ली की जनता जो है वो एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए सीधे तौर पर आज कपिल मिश्रा ने नक्सली और कम्युनिस्ट जो है वो आतिशी मारलेना के लिए बोल दिया है। और शायद यही बड़े कई फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते कई विधानसभाएं रही हैं और दिल्ली की कई और जगहें रही हैं जहां पे आतिशी मारलेना जा गई हैं जनता के बीच, पर जनता ने उनकी उपस्थिति को नहीं स्वीकारते हुए वहां से पीछे ही लौटा दिया है आतिशी मारलेना को। और इसकी भी तमाम वीडियो आज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर पड़ी हुई है। इसी के साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी बयान सामने आया है इस पूरे मामले पर। और वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में केजरीवाल को आतिशी को सीएम बनाना पड़ा है। देखिए एक तरफ
तरफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी और शीश महल को सेफ रखने के लिए ये कदम उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव में ये फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिया गया है। पर खैर बात यह है कि अगर हम पूरे मामले का संशय पर जाएं तो इससे आम आदमी पार्टी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देखिए वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा डाउन जा सकता है। उनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं जिन्होंने हमेशा ही आतंकवाद का समर्थन किया है और हमेशा ही उनके घर वाले यानी कि परिवार वालों ने भारत के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। जिस तरीके से अफजल गुरु की फांसी का रुकवाने का प्रयास पर भी खुलासा किया गया है कपिल मिश्रा के द्वारा। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।